मदरसा बोर्ड से पूरी तरह से निजात मिल चुकी है और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ले ली है और ये एक जो नासूर बन गया था मुस्लिम समाज के लिए और उनके बच्चों के लिए कि केवल और केवल धर्म पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर दोम शोम तैतानिया फौकानिया पंजुम मुंशी मुअल्लिम, आज की डेट में अगर इनको आदमी सुनता है तो अपने आप में कुड़न होने लगती है कि इसका क्या करेंगे बच्चे पढ़ के। और उन डिग्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई समकक्षता नहीं थी, यानी कि वो एक कूड़े के कागज के अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो मेरा बच्चे को, जो भारत का बच्चा है, जो प्रदेश का बच्चा है, क्या उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसकी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। तो युवा मुख्यमंत्री ने तय किया कि अब उत्तराखंड के बच्चों को आपको उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी यहाँ के मदरसों को एफिलेटेड कराना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से 12 बजे 1 बजे तक आपको उत्तराखंड शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद आप सेकेंड हाफ में आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीनियात सिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मुस्लिम बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। उन्हें खुला आसमान मिलेगा, उनको बड़े पर मिलेंगे, वो भी कामयाबी की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू पाएंगे। और कितना अच्छा होगा कि मेरे बच्चे जहां एक तरफ अल्लाह को और उसके रसूल के बारे में, सहाबाओं के बारे में जानेंगे, वहीं दूसरी ओर वो जब उत्तराखंड का शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे, भगवान राम के बारे में जानेंगे, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में जानेंगे, बाबा गुरु नानक देव के बारे में जानेंगे और इस देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे। यानी कि वो अपने मजहब से प्यार करेगा, वो ये मानेगा कि मोहम्मद साहब एक बहुत बड़ा किरदार थे, लेकिन जब वो श्री राम के किरदार को सुनेगा, उनके किरदार को पढ़ेगा, श्री कृष्ण के किरदार को पढ़ेगा, बाबा नानक देव के किरदार को पढ़ेगा, गुरु गोविंद सिंह के किरदार को पढ़ेगा और तमाम किरदारों को पढ़ के वो ये एहसास करेगा कि मेरे तो मोहम्मद साहब बड़े बुलंद लाइन के थे, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं थे। तो वो अपने धर्म से प्यार करेगा लेकिन दूसरे के धर्मों की भी इज्जत करेगा। वो नफरत वाली सियासत के चुंगल में नहीं फंसेगा, वो दूसरों में नफरत फैलाने का काम नहीं करेगा, वो प्यार बांटने की बात करेगा। और अगर ऐसा ये जो विचार है, ये चरितार्थ होता है, तो ये समझ लीजिएगा आने वाला वक्त भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं पाएगा। हम भारतीय हैं, अपनी मूल जड़ों से अगर हम जुड़ जाएंगे, हम अपनी बातों को समझ जाएंगे, एक भारतीय मुसलमान बनकर जिस दिन भारत का मुसलमान खड़ा होगा तो वो उन्हीं मॉडर्न मदरसों से निकल के आएगा जहां जिसका सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान होगी और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। यानी वो पढ़े लिखे होंगे, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सब कुछ पढ़ेंगे और पढ़ लिख कर देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। वो नफरतों की राजनीति से दूर रहेंगे, वो देश को कामयाब बनाने की दिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह देश को तरक्की देने वाला इंसान बनेंगे। तो मैं दिल की गहराइयों से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त मुस्लिम शिक्षा जगत में क्रांति के रूप में देखा जाएगा। ये मदरसा बोर्ड को भंग करना ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है और सही दिशा में हमारे बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की एक बहुत शानदार शुरुआत है। मैं दिल की गहराइयों से अपनी डबल इंजन की सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह के विचार से हम देवभूमि के तप को, देवभूमि के इस विचार को, देवभूमि के देवत्व को बचाते हुए हम मजबूत मुसलमान बनाने का काम करेंगे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होगा, जो भारतीयता से सराबोर होगा और एक बेहतर इंसान होगा। इन मदरसे से अब आपको आने वाले वक्त में एक बेहतर इंसान, एक बेहतर भारतीय मुसलमान निकलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे। कुरान में पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और उसमें कहा गया पढ़ो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो बताइए, जब मोहम्मद साहब ने चीन तक जाने के लिए कहा था, क्या 1400 साल पहले चीन में कोई मदरसे थे?
क्या चीन में कोई मौलाना थे, चीन में कोई दर्स दिया जा रहा था? नहीं, चीन, उन्होंने कहा इल्म हासिल करो, गेन द नॉलेज। तो आप जब नॉलेज को गेन करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपने देश के प्रति वफादार बनेंगे। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। तो उस सोच के साथ, उस किरदार के साथ जब भारत के मुसलमान आगे बढ़ेगा तो मैं कहता हूं कि देश में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और मां भारती को अगर ताकत देनी है, मजबूत बनाना है, उनका एक दायां हाथ तो ताकतवर हो लेकिन बायां हाथ कमजोर रह जाए तो हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। इस बाएं हाथ को ताकत देने का काम मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मेरी डबल इंजन की सरकारें इस काम को कर रही हैं। मोदी जी का और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर होगा। देखिए, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, हम काम कर रहे हैं और हमारा काम का जब परिणाम आएगा तो अपने आप विरोध समाप्त हो जाएगा। लोगों ने इतना बरगलाया है मुसलमान को कि उसको ऐसा लगता है कि उसके दीन पे हमला है, उसके इस्लाम पे हमला है। ये किसी के ऊपर हमला नहीं है, ये लोगों को एक सही दिशा देने का एक ईमानदार कदम है। हर बच्चा हाफिज कुरान बने, सब अपने अपने धर्म को मजबूती से पकड़ें, मजबूती से पढ़ें, लेकिन वो अपने आखिरत के साथ साथ अपनी दुनिया को भी संवारें। उसके लिए ये काम किया जा रहा है। नफरतों को कम तभी किया जा सकता है जब समाज को एजुकेट किया जाता है और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उनको उत्तराखंड शिक्षा माध्यमिक परिषद से जोड़ा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।